तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि आपने स्क्वायर तो समझा दिया, आपने बहुत अच्छे से निकालना सिखाया लेकिन पहचानना नहीं। तो आज वो दिन वो घड़ी आई गई है कि आज पहचानना सीखेंगे स्क्वायर को। देखो स्क्वायर क्या है। जो क्यूब है, क्यूब में हम 2 नंबर काटते थे बीच के, और स्क्वायर में हम बीच का 1 नंबर कट करेंगे। पहले देख लेते हैं, समझते हैं। स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर को आज हम परफेक्ट स्क्वायर को हम पहचानना सीखेंगे। देखो जी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आप कहेंगे कि सर 16, 5 का स्क्वायर कहेंगे कि सर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इस बात को समझ पाए, याद है। और मैं तो यहां तक की भी बोलता हूँ, आपको 30 तक ये याद होना चाहिए आपके। पक्का पक्का। तो देखते हैं। मैं कहता हूं कि एक के स्क्वायर का इकाई अंक क्या है? 1। यूनिट प्लेस की वैल्यू 1। 2 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या है? आप कहेंगे कि 2 के स्क्वायर का इकाई अंक 4 है। 3 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या है? आप कहेंगे कि सर 9 है। पक्का। 4 के स्क्वायर के इकाई अंक का कौन सा नंबर आता है? आप कहेंगे कि सर 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इकाई अंक 6। देखो जी 6 यानी 16, 4 का स्क्वायर 16, इकाई अंक 6। 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है, इकाई अंक क्या होगा? 5। 5। 6 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या है? 6 यानी 36 होता है। 36 होता है, सॉरी सॉरी, 36 होता है तो 6। 7 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या है? 9। 49 होता है 7 का स्क्वायर, लेकिन इकाई अंक 9। पक्का। 8 के स्क्वायर का इकाई अंक कितना होता है? आप कहेंगे कि सर 64 यानी 4 होता है। 9 के स्क्वायर का इकाई अंक कैसे? 1। ये 1 समझ गए होगे भाई। कहने की बात ये है, यानी जो क्यूब में पड़ा हुआ है ना, कहानी बस वो ही है। बाउंड्री की कहानी वही आती है, बस थोड़ा केस थोड़ा सा बदला हुआ है। वो देखते हैं कैसे। मैं एक बात पूछूं अगर आपसे, क्या आपको ये दो कहीं किसी भी स्क्वायर के इकाई अंक पर 2 नजर आया? नहीं। 3 नजर आया? नहीं। ना तो 2 नजर आया जी इकाई अंक पर, किसी भी स्क्वायर के इकाई अंक पर यहां पे ना तो 2 नजर आया, ना 3 नजर आया, ना मुझे नजर आया जी 7, और ना नजर आया मुझे कहीं पर भी 8। 8 यानी 2 3 7, 2 3 7 8, यानी किसी भी नंबर के 2 3 7 8 दिखाई दे कहीं पर भी, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। पक्का है कच्चा? पक्का। 2 3 7 8 कभी भी किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते अगर दिखाई दे। आप कहेंगे कि अगर सर 0 आ जाए? देखो 0, हाँ 0 भी है उस केस में, वो है ओड क्वांटिटी पे। ओड क्वांटिटी, ओड क्वांटिटी यानी विषम मात्रा। जैसे अगर मान लो किसी भी नंबर पर, यानी यूनिट प्लेस इकाई अंक पर 3 जीरो आ जाए, 5 जीरो आ जाए, 7 जीरो आ जाए, तो कहने की बात है ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, जीरो भी आने से। लेकिन वो है ओड क्वांटिटी का केस।
ठीक। और ये तो हो ही नहीं सकते, 2 3 7 8 ये परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकते। अब देखते हैं इकाई अंक पर एक का इकाई अंक कौन है? एक। एक का इकाई अंक है एक, लेकिन 9 भी तो हो सकता है, यानी एक के इकाई अंक पर एक भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। भाई 9 का स्क्वायर एक, भाई 9 का स्क्वायर क्या 80, यूनिट प्लेस के इकाई अंक एक, एक का स्क्वायर एक, यानी एक पे क्या आ सकता है? एक भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। तो यानी जोड़ने पर 10 आना चाहिए। मैं आपको डायरेक्टली तरीका बता दूं, जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। भाई 9 और 1 10 आ गया। अगर सर किसी भी यूनिट, अगर कोई यूनिट प्लेस पर क्या है? 4 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 पर क्या आ सकता है? सर 4 पर 2 भी आ सकता है और देखो 4 के सामने 8 है, 8 भी आ सकता है। पक्का है कच्चा? पक्का। और अगर ऐड करेंगे 2 8 और 2 10, जोड़ने पर 10 आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है? आया हुआ है। अगर किसी भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 9 आया हुआ है तो 9 के साथ में कौन आया हुआ है? 9 के सामने 3 भी आ सकता है, 9 के साथ में 3 भी आ सकता है, और क्या आ सकता है? 9 के सामने 7 है, 7 भी आ सकता है। क्या इस बात को समझ पाए? यानी कहने की बात यह है सिंपल, जोड़ने पर 10 आना चाहिए और वो 10 आता है। देखो इनका एक का रिपीटेशन किसके साथ में होगा? 9 के साथ में। भाई एक का रिपीटेशन 9 के साथ में, 9 और 1 10। आप कहेंगे कि सर 4 का रिपीटेशन किसके साथ में होगा? इस 8 के सामने, यानी 2। 4 का रिपीटेशन कौन हो सकता है? यानी 4 के साथ में 2 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। 8 और 2 10, जोड़ने पर मैंने बताया है आपको 10 आना चाहिए। 9 का रिपीटेशन, 9 का रिपीटेशन क्या है? यानी 3 और 7 और 3 10, जोड़ने पर 10 भी आता है। 9 का रिपीटेशन हुआ 3 और 7। पक्का। 4 का रिपीटेशन क्या है? 4 का रिपीटेशन क्या है? 6 के सामने, यानी 6 पर क्या आ सकता है? 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। 4 और 6 10, जोड़ने पर 10 आना चाहिए। और 5 एज इट इज रहेगा। ठीक जी, ठीक है, बिल्कुल। अब कोई ले लेते हैं, बाउंड्री का वही फंडा है जैसे हमने क्यूब में सीखा था। क्यूब में क्या था? मैं ले लेता हूं कोई भी, मान लेता हूं, मैं ले लेता हूं 169। बताओ जी ये किसका स्क्वायर है? 9 पर क्या आ सकता है? क्यूब में क्या आता था? क्यूब में बस एक ही अंक आता था, बहुत आसान था। फिर बीच में हम 2 नंबर कट करते थे और फिर देखते थे वो, फिर जो जैसे मान लो ये 1 है, फिर देखते थे जो लेफ्ट हैंड में कोई नंबर था, कोई डिजिट थी, उसे देखते थे ये किसकी बाउंड्री में आया है। सिंपल थी कहानी। लेकिन ये 9 किस में आ सकता है? आप कहेंगे कि सर 9, 9 तो 7 में भी आ सकता है और 3 में भी आ सकता है। इस 3 में भी आ सकता है, 7 में भी आ सकता है। भाई 7 और 3 10, और 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, लेकिन यूनिट प्लेस की वैल्यू कितनी है? 9। समझ गए इस बात को? लेकिन 9 किस में आ सकता है? 3 में भी आ सकता है जी और 7 में भी आ सकता है। पक्का? 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। जब भी कभी स्क्वायर की बारी आए, स्क्वायर में हमेशा बीच का एक नंबर कट करना है, चाहे कितना भी छोटा नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्यूब में हम 2 नंबर कट करते थे। कितने नंबर कट करते थे? 2 नंबर कट करते थे। लेकिन स्क्वायर में एक नंबर कट करेंगे। अब बताओ जी मुझे, जो एक है ये किसकी बाउंड्री में आता है? आप कहेंगे कि एक तो एक की ही बाउंड्री में आता है, यानी 1 से लेके 3 तक बाउंड्री किसकी होगी? 3 तक बाउंड्री किसकी होगी? इस एक की। लेकिन 4 तो 2 की बाउंड्री में आता है। 4 आता है 2 के स्क्वायर में। भाई 2 का स्क्वायर 4, 2 से स्टार्ट होगा, जो 2 से स्टार्ट होगा 5 6 7 8, 8 तक किसकी बाउंड्री होगी? फिर इस 2 की। वो हमने क्यूब में भी अच्छे से समझाया हुआ है। तो अब बताओ मुझे एक किस में आता है? एक के स्क्वायर में एक, यानी एक किस में आता है? एक में 1 1। यानी जी स्क्वायर को 100 जो 169 है,
169 है, ये 13 का भी स्क्वायर हो सकता है, 17 का भी स्क्वायर हो सकता है, ये 1 का भी स्क्वायर हो सकता है, 2 का भी स्क्वायर हो सकता है। और जो वो क्यूब वाला केस था, क्यूब वाले में बस एक ही बनती थी, बस कहानी सिंपल, एक ही नंबर आ जाता था, बहुत आसान होता था हमारे लिए। यहाँ पे 2 नंबर आता। तो कहने की बात यह है, अब कैसे पता लगाए? कहने की बात यह है, एक एक ये जो है ना, एक 1 गुना नेक्स्ट नंबर, 1 गुना नेक्स्ट नंबर, यानी जो एक आया हुआ है ना, दोनों में एक आया हुआ है, इससे अगला नंबर, एक से अगला नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? आप कहेंगे कि सर 2, यानी 1 गुना 2 कितना आता है? 2। अब ये बताओ जी, इस 2 से ये एक छोटा है बड़ा? छोटा। अगर ये इस 2 से छोटा है एक, तो आंसर हमेशा क्या होगा? छोटे वाला ही होगा, यानी स्क्वायर हमेशा छोटे वाला होगा। अगर इस 2 से ये बड़ा होता है यहाँ कोई नंबर, तो फिर आंसर होता बड़े वाला। क्या इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? यानी हमें देखना है कि नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो आंसर हुआ जी 13। कुछ दूसरा ले लेते हैं, और दूसरा ले लेते हैं, समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, धीरे धीरे से सब समझ में आ जाएगी। टेंशन मत लो किसी भी चीज की आप। ठीक है जी, बताओ जल्दी से फास्ट मुझे बताओ जी, 324 ये किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? ये 4 किस में आता है? देखो जी 4 किस में आता है? 2 का स्क्वायर 4, या तो 2 में आएगा 4, या तो 2 में आएगा, या इस देखो 8 में आएगा। ये 4 देखो, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, या तो 8 में आएगा या 2 में आएगा। अब देखो बीच का नंबर करना है हमें कट, एक नंबर कट करना है, स्क्वायर की बात हुई है ना कि क्यूब की। अब देखो ये 3 किसकी बाउंड्री में आता है? आप कहेंगे कि सर 3 1 भी 1 की बाउंड्री में, 2 भी 1 की बाउंड्री में, 3 भी 1 की बाउंड्री में, और 4 2 की बाउंड्री में आएगा। पक्का? पक्का। तो 1 1, या तो जी 324 जो लिखा हुआ है, या तो 12 का स्क्वायर होगा या 18 का स्क्वायर होगा। दोनों नंबर में से किसी भी नंबर का क्या हो सकता है? स्क्वायर हो सकता है। अब मुझे बताओ, अब 1 गुना यानी 1 गुने नेक्स्ट नंबर कौन है? नेक्स्ट नंबर 1 गुना 2 भाई 2। अब बताओ मुझे, इस 2 से ये 3 बड़ा है या छोटा है? आप कहेंगे कि सर बड़ा है। अगर बड़ा है तो बड़े वाला आंसर। अब कुछ स्टूडेंट के अभी भी पेट में दर्द है, वो कहेंगे कि अगर सेम आ जाए, बराबर आ जाए, तब कौन सा लेंगे? तब छोटे वाला स्क्वायर होगा या बड़े वाला स्क्वायर होगा? तब हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, हमेशा आंसर बड़े वाला होगा। कोई टेंशन? नो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। फिर देख लेते हैं, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि 6 6 7 6, ये भी है किसी का स्क्वायर? बिल्कुल है। बताओ जी 6 किस में आ सकता है? आप कहेंगे कि या तो 4 में आ सकता है, या किस में आ सकता है? 6। और दूसरे में देखो, या तो 4 में आ सकता है या 6 में आ सकता है, या तो 4 में या 6 में। और देखो अगर ऐड करेंगे, मैं कहता हूं कि जोड़ने पे जो 10 आ जाए, 6 और 4 10, ये भी देख सकते हो। बीच का नंबर एक कट करेंगे 6। बताओ जी किसकी बाउंड्री में आया? सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से आगे बढ़ेंगे 5 और 6, यानी किसकी बाउंड्री है? बीच में कहीं नंबर यहां होगा 6, यानी 2 की बाउंड्री में आता है। और कहां तक की? जब तक नेक्स्ट स्क्वायर स्टार्ट ना हो जाए, उससे एक अंक पहले वाले तक किसकी बाउंड्री होगी? है ना, पिछले वाले की। तो 2। पक्का? पक्का। अब बताओ जी मुझे, यानी 2 गुना नेक्स्ट नंबर क्या है? इनसे यही तो बताया है। 2 से अगला नेक्स्ट नंबर क्या है? 3। तो 3 दूनी 6। अब बताओ जी मुझे, ये जो 6 आया है, ये बड़ा है 6वां, ये बड़ा है? आप कहेंगे कि सर बराबर है। अगर बराबर है तो आंसर कौन सा होगा? पहले यानी बड़े वाला आंसर होगा जी, बड़े वाला, यानी 26 का क्या है जी? ये स्क्वायर है आंसर। क्या समझ पाए इस बात को? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, समझ पाए इस बात को? तो बताओ जी मुझे, मैं ले लेता हूं कोई बड़ा नंबर ले लेता हूं,
1444, 1444। बताओ जल्दी से फास्ट। ये 4 किस में आता है? आप कहेंगे कि सर ये जो 4 है ना, या तो 2 में आ सकता है, या 8 में आ सकता है। 8 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। बीच का एक नंबर क्या करना है? कट करना होता है। तो 3 का स्क्वायर 9। ये जो 4 यानी जो 14 है ना, 14 है, ये कहां तक की है बाउंड्री? किसकी बाउंड्री? 3 की बाउंड्री, यानी 15 तक। जब तक अगला नंबर का स्क्वायर स्टार्ट ना हो जाए, उससे एक पहले वाले तक उसका क्या चलता है? उसी की इर्द गिर्द बाउंड्री में ही काम करता है वो नंबर। यानी 3 का स्क्वायर क्या है? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक किसकी बाउंड्री चलेगी? इस 3 की। तो कहने की बात यह है 32, यानी 3 3, यानी तो 32 का स्क्वायर हो सकता है या 38 का स्क्वायर हो सकता है। बताओ जी जल्दी से फास्ट। इस 3 से क्या करना है हमें? नेक्स्ट नंबर, यानी 3 गुना नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 3 से अगला नंबर 4, 3 चौके 12। अब मुझे बताओ जी, ये 12 से 14, जो ये 14 है, ये 12 से छोटा है या बड़ा है? अगर बड़ा है तो आंसर कौन सा होगा? बड़े वाला। आंसर कौन सा होगा? बड़े वाला। 38 का क्या है? ये स्क्वायर है 1444, यानी 1444। समझ पाए इस बात को? और ले लेते हैं दूसरा स्क्वायर 64। बताओ जल्दी से फास्ट। आप कहेंगे कि ये 4 किस में आता है? देखो जल्दी से, यहाँ 2 में भी आ सकता है 4, 8 में भी, 2 में भी आ सकता है, 8 में भी। 1 नंबर क्या करेंगे? कैंसिल आउट, बीच से कट कर देंगे। और ये जो 17 है, 17 ये किस में आता है? ये 17। देखो जी 16 से आगे 17, यानी 24 तक किसकी बाउंड्री? 4 की बाउंड्री। किसकी बाउंड्री? 4 की बाउंड्री। लिख लेते हैं। 4 से अगला नेक्स्ट नंबर कौन है? 5। भाई 4 पंजे 20, भाई 4 गुना 5, इससे नेक्स्ट नंबर 5 ही तो आता है। 4 पंजे 20। अब मुझे ये बताओ जी, ये जो 17 है ना, ये जो बाउंड्री देखी हमने, ये 20 से छोटा है या बड़ा है? बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि सर छोटा है। अगर छोटा है ना, तो मेरे शेरों, मेरे दोस्तों, तो क्या होगा? 42 छोटे वाला आंसर होगा। क्या इस बात को समझ पाए? जी बिल्कुल समझ पाए, अच्छे से समझ पाए। फिर देखते हैं, दूसरा ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। अब ले लेते हैं दूसरा। क्या लेंगे आप लेते हैं, क्या लेंगे आप? जल्दी से बताओ फास्ट। जो आप नंबर बोलेंगे वही लेंगे, बताओ फास्ट। देखो जी, एक नंबर ले लेते हैं, क्या 1849, 1849 ले लो। ये बताओ जी 9 किस में आता है? आप कहेंगे कि सर 9 किस में आता है? या तो भाई 3 का स्क्वायर 9, या तो 3 में आ सकता है सर, या 7 में आ सकता है। देखो जी, आ सकता है कि नहीं? बीच का एक नंबर क्या करेंगे? कट करेंगे, कैंसिल आउट। ये 18 बताओ किस में आता है? आप कहेंगे कि सर 4 का स्क्वायर 16, 4 की बाउंड्री, यानी कहां तक चलेगी 4 की बाउंड्री? 24 तक। तो क्या कर सकते हैं हम? 4 4 ले लिया। अब नेक्स्ट नंबर 4 से अगला नेक्स्ट नंबर कौन आता है? 5, 4 पंजे 20। अब ये बताओ जी 20 बड़ा होता है या 18 बड़ा होता है? आप कहेंगे कि सर 18 छोटा होता है। अगर 18 छोटा होता है तो आंसर कौन सा होगा? छोटे वाला। समझ गए? इस कार में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये जो बीच में जो ये भाई साहब है, ये 5, ये 5, अब इसका कोई फंडा समझा दो हमें। यही तो है कहानी। अब इसका कोई फंडा, इसका क्या केस है? जल्दी से, जब भी कभी 5 आ जाए तब देखो जल्दी से इसकी कहानी क्या है। देखो जी जल्दी से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों फालतू में टेंशन ले रहे हो आप? हुँ? बताओ जी मुझे, अगर मान लो 625 किसका स्क्वायर है? बताओ जल्दी से। अजी 5 किस पे आता है? 5 5 पे ही रहता है सिंगल, जैसे क्यूब में सिंगल हुआ करता था। ठीक जी, 5 5। एक नंबर बीच का क्या करना है? कैंसिल आउट। अब मुझे बता दो, 6 के टुकड़े करना जिसका डिफरेंस क्या आए? 1 आ जाए। 6 के टुकड़े करो और जिसका डिफरेंस क्या आ जाए? 1 आ जाए। आप कहेंगे कि सर 2 गुना 3, 2 तिये 6। डिफरेंस क्या है? भाई 3 में से 2 गया डिफरेंस, यानी 1 बचा। यानी 3 में और 2 में घटाने, मतलब डिफरेंस देखना 1 का।
आप कहेंगे कि सर एक का डिफरेंस आ गया। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब टुकड़े करते हो डिफरेंस एक आ जाए तो हमेशा आंसर कोई डिजिट वो नंबर होगा, हमेशा छोटे वाला लेना। भाई 3 नहीं लेना, 2 ले लिया। क्या 25 का ई होता है? बताओ जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से फास्ट लो। बताओ जी 20 25, ये बताओ जल्दी से फास्ट, आपके लिए है। जल्दी से। आप कहेंगे कि सर 5 पे 5 सिंगल है, 5 का स्क्वायर 25, इकाई अंक 5, यानी 5 एक पर ही है, 5 ही ले लिया सिंगल। बीच के नंबर क्या करना है? 2 कैंसिल आउट। और ये 20 जो बचा हुआ, बताओ जल्दी से टुकड़े करो, यानी 4 गुने 5, 4 गुने 5, 4 पंजे 20, डिफरेंस एक, छोटे वाला लेना, 45। क्या है आंसर? 45। अभी सुनो, फिर जल्दी से एक और लेना, जल्दी से। 30 25 ये किसका होता है? बस लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। 30 25 लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। 5 किस पे आता है? 5 पे। बीच का नंबर एक कैंसिल आउट करना है। ये किसका टुकड़ा है? 5 गुने 6 का। डिफरेंस क्या आ गया जी? एक, छोटे वाला 55। 55 का क्या है? ये स्क्वायर है। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल का नाम है रीजनिंग बाय एसी सर के नाम से। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते